तुम छनंदयानंदमो चेन नंद सहा परमितत्पद पौ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेश गुपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ गुरु संसार निभा धम्म ज्योतौ जिनवर अर्धति अर्ध जो भैनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पहलू दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को परमात्मा श्री पंडित पूजा जी मंगलाचरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावशाश्वतं वेन्द्यस्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो। मंगलाचरण सॉरी मंत्रोच्चारण बोलना चाहिए, ठीक। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः सिद्धे नमो नमः नमः सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ चिन्वाणी सतगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान दस्तार यह है श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद चिंतारण स्वामी हम समस्त भवजीवों के लिए कल्याण का सहज मार्ग बता रहे हैं। और सरल सी बात क्या है भैया, अपन 3 दिन से बहुत गंभीर चर्चा को कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम एक ही विषय चल रहा अपना, कि बहुत सहज सी बात है कि जीव तुझे संस्कारों को तोड़ना होगा। अभी मीनाक्षी दीदी के वही प्रश्न थे, पूर्व जन्म के संस्कार या आगामी गति जो बन गई है वैसी मति, ये सारा जो कुछ भी है, जो भी दिख रहा है, जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, ये सब परिणामों को लेकर उठ रहा है, कर्म धाराओं को लेकर उठ रहा है। कि जीव ने अनंत काल से अनंत कर्मों का आश्रय किया है। देखो जीव अनंत है और पुद्गल अनंत है, और एक एक जीव के साथ अनंत पुद्गल वर्णा है, पुद्गल परमाणु जुड़े हुए। क्यों जुड़े हुए भैया? एक एक जीव के साथ अनंत पुद्गल परमाणु क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इस जीव ने अनंत काल से इस पर पुद्गल को ग्रहण करने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया। एक बात बता, आप बहुत अच्छे से विचार करो कि एक एक परमाणु, ये पुद्गल का जो एक एक परमाणु है, जो आपको राग रूप दिखाई दे रहा है, देश रूप दिखाई दे रहा है, क्रोध रूप दिखाई दे रहा है, काम रूप दिखाई दे रहा है, इंद्रिय विषय वासना रूप दिखाई दे रहा है, ये एक एक पुद्गल का जो कारमाण वर्णा है, जैसे अपन कहते हैं कारमाण वर्णा, अर्थात कर्मों से बनी हुई वर्णा, जो आत्मा के प्रदेश पे एक एक प्रदेश पे अनंत पुद्गल परमाणु बैठे हुए हैं। अब ये बताओ, हमारे आत्मा के प्रदेशों पे ये पुद्गल परमाणुओं का जो पिंड जमा हुआ है और निरंतर जमता ही जा रहा है। सम्यक दर्शन जब तक नहीं है, आश्रय भाव का निरोध जब तक नहीं है, तब तक ये कर्मों का पुद्गल पिंड हमारे संयोगों में एक एक जीव के साथ अनंत कर्म लगे हुए हैं। अब इन कर्मों का जो ये अपन कह रहे हैं अनंत कर्म लगे, इन कर्मों का नाम ही संस्कार है भगवान जी। अब बताओ, जीव के जो संयोग में पुद्गल परमाणु ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, इनके रूप में जो कर्म चिपके हुए हैं,
ये संस्कार है जीवात्मा, ये संस्कार है। कब से बांधे हैं? इन लगे अनंत काल से। कितने बांधे हैं? यानी अनंत अनंत, यानी तुम्हारी सत्ता में कितने हैं? यानी अनंत अनंत। और अभी वर्तमान में क्या कर रहे हो? यानी और अनंत अनंत का आश्रय करते जा रहे हो। तो ये हो क्यों रहा है भगवान जी? ये हो क्यों रहा है? ये अनंत अनंत कर्म वर्णाएं हमारे प्रदेशों पे आके बैठ रही है और पूर्व की वर्णा अपने समय का अपनी अवधि अपना काल पूरा करके फिर रही है। अनंत कर्म आ रहा है और अनंत कर्म जा रहा है। कर्मों का आना जाना लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है। अनंत कर्मों का आना और अनंत कर्मों का जाना निरंतर चल रहा है। अब अपन एक बात का विचार करो, एक सत्य का विचार करो कि ये अनंत संस्कार हमारे जैसे के तैसे जिंदा है, आज तक जिंदा है। हमने आज 50 भाव पूर्व पहले यदि कोई अच्छा काम या कोई बुरा काम किया था तो उसका जो आश्रय था, उसका जो बंध था, वो हमारी सत्ता में जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। और हमारी सत्ता में वो बंध जैसा का तैसा पड़ा हुआ है तो वो अपने फलदान शक्ति से, मतलब जब उसका समय आएगा, उसका उदीर्णा मुंह से निकलता उदय, हाँ कर्म की उदीर्णा भी कह सकते हैं लेकिन उदय कहना चाहिए। जब उस कर्म का उदय आएगा तो वो अपनी फलदान शक्ति से वो संस्कार हमारे संयोग में परिणमित होगा। भैया वो कर्म हमारा क्षय क्यों नहीं हुआ? अरे भगवान जी, वो कर्म तुम्हारा जब क्षय होता है जब तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित कर लेते, तुम विशेष भावनाओं से उसकी निजरा कर देते, तुम विशेष आत्म साधना से, विशेष तप से उस कर्म को निजरित कर देते। लेकिन भगवान आत्मा, तुमने या हमने, अपन ने तो उन कर्मों को इतने प्रेम पूर्वक बांधा हुआ है कि उन संस्कारों का उन संस्कारों का पोषण इतनी लगन से किया हुआ है कि आज भी अपन उन संस्कारों को तोड़ना नहीं चाह रहे। संस्कार है जीवात्मा, संस्कार है संस्कार, और तेरे ये संस्कार ही तेरे दुख का कारण है, इतना याद रखना। बहुत देखो, ये सूक्ष्म चर्चा भी फिलहाल सूक्ष्म हो रही है, यदि समझ में ना आए तो रेस एंड करके पूछ लेना, और नहीं तो फिर तो हम बीच में प्रश्न पूछेंगे तो आप जवाब दोगे ही। फिर क्या कह रहे हैं भैया? जीव के संस्कार है ये संस्कार, और इन संस्कारों में सावधान, अनंत संस्कार जो अनंत काल के बने हैं ना, इन संस्कारों में जीव लिपटा हुआ है। जीव काय से लिपटा है भैया? अनंत काल के जो उसके संस्कार है, काम के, विषय के, भोग के, इसे ऐसा कहो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन कर्म के जो जीव के संस्कार हैं, जीव इन संस्कारों से लिपटा हुआ है, इन संस्कारों में चिपक के बैठा हुआ है। अब बताओ, अब जो जीव इन संस्कारों से लगा हुआ है, इन संस्कारों में एकत्व कर्तव्य भोक्तत्व की मानता करके बैठा हुआ है, अब उस जीव को अंतर आत्मा उससे कह रहा है कि जीवात्मा संस्कार तोड़ो। आपके आत्मा के प्रदेश पे, एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत कर्म वर्णाएं चिपकी हुई भैया। अब हम क्या कह रहे हैं भैया? निचनेन भगवान क्या कह रहे हैं कि इन कर्मों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। ये कर्म का तारण स्वामी क्या कह रहा है? कम सहावम सा क्षिपनम। जीवात्मा ये सारी कर्म वर्णाएं तो झड़ जाएंगी, कर्म का स्वभाव तो कितने का? झड़ने का। लेकिन उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभाव, लेकिन तुम इन्हें क्षय करने वाली सम्यक दृष्टि को, अर्थात आत्म दृष्टि को, तत्व की रुचि को प्रकट तो करो तो संस्कार टूटे भैया। कितने भाव के संस्कार हैं? अनंत भाव के। कब के हैं? जब तक 70 कोड़ा कोड़ी सागर के दर्शन मोहिनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की हुई, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा हुआ दर्शन मोहिनी कर्म का संस्कार आज भी आपकी पल्ले में, आपकी सत्ता में हो सकता है। मैक्सिमम आयु दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहिनी कर्म की, तो वो मोहिनी कर्म का जो संस्कार है 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले जो आपने माना था, वो आज भी आपके उदय में आ सकता है। और यदि वो उदय में आएगा तो आपको मिथ्यात्व का, मोह का, संयोगों में एकत्व का, निमित्त नैमित्तिक संबंधों में अपनत्व का भाषण कराएगा। लेकिन भगवान आत्मा आज वो संस्कार जब उदय में आ रहे हैं, अपनी फलदान शक्ति से जीव को फल दे रहे हैं, राग देश कसाय का फल दे रहे हैं। जीवात्मा
इस समय तुझे तेरे तत्व का बोध क्यों नहीं है? इस समय तू क्यों नहीं जाग रहा? इस समय तू क्यों नहीं चेत रहा? ये पुण्य पाप, ये संस्कार, ये राग, ये द्वेष, ये कसाय, ये मोह के परिणाम, ये वासनाएं, ये सारा संस्कारों का जो जत्था है, ये जो सारे संस्कार अपन ने अनंत अनादिकाल से अज्ञान बस बांधे हैं, ये सारे संस्कार ही मेरी वेदना के कारण हैं। और यदि सावधान जी, यदि मुझे वेदना से छूटना है तो, बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं हम आपसे, यदि मुझे इस वेदना से छूटना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है भैया? अपने अंतर वीतराग तत्व का बोध, जल्दी से फटाफट। देखो भैया, अज्ञानी संसारी जीव इतने मायाचारी करते हैं, इतने मायाचारी करते हैं कि जब जो मिल जाता है उसी को पकड़ लेते हैं। देखो जीवों के अंदर कितनी मायाचारी है कि जीवों को शुद्ध, एकदम शुद्ध, ये शुद्ध भगवान की वाणी पसंद नहीं आती। जीवों को क्या पसंद आता है? ये संस्कारों की चर्चा। हम तो ये अपने जीवन का प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं, जिन्हें हमने ऐसा देखा, हम मानते जिन लोगों को शुद्ध रुचि है, बिल्कुल शुद्ध रुचि, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम मानते थे कि इन्हें बिल्कुल शुद्ध रुचि, हमने उन लोगों को संस्कारों से प्रभावित होते हुए देखा है, शुभ के संस्कारों से, बाहर की क्रियाओं से, बाहर के वैभव से। तो क्या होता है, जब जीवों को देखते हैं ना कि वो संस्कार से प्रभावित हो रहा है, अपना सारा समय शक्ति उपयोग उन संस्कारों के पोषण में खर्च कर दे रहा है, उन संस्कार की बाहर की पक्षपात में वो शुद्ध देशना तक को छोड़ देते हैं। तो जीवों के अंतर में संस्कार का जो पक्ष है ना, उनको जो संस्कार की जो शुभ संस्कारों की जो पकड़ है ना भैया, बाहर की समाज की या लौकिक व्यवहार की जो पकड़ है ना, उस पकड़ के कारण जीव पूरे अपने आत्मा का नाश कर रहा है, अपने तत्व की प्रतीति का नाश कर रहा है, अपने तत्व के बोध का नाश कर रहा है। और जीवात्मा ये जो संस्कार है ना, जो तीव्र क्या बोलते हैं, संयोगों को लेके होते हैं, ये संस्कार जीव को पूरा नाश करके रहेंगे भैया, जीव को पतन करके रहेंगे। और जीव इन कर्मों में एकत्र करके, बाहर की क्रियाओं में एकत्र करके, बाहर से प्रभावित होके अपने वीतराग तत्व को, अपनी शुद्ध आत्मशक्ति के प्रकाश को भूला हुआ है। और इस कारण ही इस जीव का जो पतन है वो निश्चित है। क्यों पतन निश्चित है? क्योंकि इसे शुद्ध चेतना की महिमा नहीं आ रही, और इसके निमित्त से देखो, तो हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहा, हमने आपसे कईयों बार कहा भाई, इस जीव के निमित्त से शुद्ध देशना की कहीं ना कहीं विराधना हो रही है। यदि शुद्ध देशना छोड़ रहा है तो इस जीव के निमित्त से शुद्ध देशना की विराधना हो रही। क्यों हो रही भैया? क्योंकि इसके लिए संस्कार महत्वपूर्ण है, इसके लिए स्वभाव महत्वपूर्ण नहीं, इसके लिए तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए जिनेन भगवान के वचन महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए अपना आत्म कल्याण महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए संयोग महत्वपूर्ण है, संयोग महत्वपूर्ण है, संयोगी भाव महत्वपूर्ण है, संयोग का राग महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए भगवान की दिव्य ध्वनि और वीतराग वाणी, जिससे सीधा आत्म अनुभूति का मार्ग बनता है, ऐसी बात महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम यहाँ कथा वाचन करने लगे, यदि इधर कहानी सुनाने लगे कि ये जूम आईडी फुल हो जाए, 150 लोग 100 लोग हों, लेकिन तत्व की गहरी रुचि के लिए कोई भी जीव तैयार नहीं है। जीवों को अच्छा लगता है बाहर का मनोरंजन चाहिए, बस बाहर की प्रवृत्ति चाहिए, बाहर के संस्कारों में संतुष्टि चाहिए, भीड़ में संतुष्टि चाहिए। लेकिन जीव को अंतर आत्मशक्ति का बोध जगाने के लिए, अंतर आत्मशक्ति का सहकार करने के लिए जीव की वो पात्रता ही नहीं जग रही भैया, जो पात्रता इसके अंदर होनी चाहिए, वो रुचि का जागरण ही नहीं हो रहा। जीव वो शुद्ध बुद्ध अपने शाश्वत परमात्मा तत्व को, अपनी स्वानुभूति को जगा ही नहीं पा रहा है। और जीव को अंतःकरण का जागरण ना होने से और शुद्ध जिनेन भगवान की वाणी की इस महिमा ना होने से, शुद्ध वचनों की महिमा ना होने से, इसके जीवन से काय की प्रार्थना हो रही है? अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की और जिनेन्द्र परमात्मा के शुद्ध वचनों की अप्रभावना में जीव निमित्त बन रहा है। और सुन लो, जिसके जीवन में भगवान की वाणी की अप्रभावना है ना, उसके जीवन में तो आवरण बढ़ेंगे भाई, आवरण तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे।
इसलिए बार बार कहते हैं शुद्ध देशना में और अपने शुद्ध आत्मा की सूरत में कभी अंतराय मत डालना। चाहे करोड़ों काम छोड़ देना, चाहे भैया हजारों लाखों बाहर की जितनी भी व्यवस्था है उन सबको छोड़ देना, लेकिन शुद्ध देशना नहीं छोड़ना भाई। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अनंत काल के संस्कार तोड़ने हैं जीवात्मा। अनंत काल के कहाँ है? अपनी आत्मा के एक एक प्रदेश पे उन संस्कारों का साम्राज्य है भाई। और जितना जीव को उन संस्कारों का महत्व है राग के कारण से, ये राग समाज का राग है या संयोग का राग है या कोई क्या कहेगा, ऐसी अंतर में जो मान्यताएं बैठी है ना, इन राग के कारण से, इस मोह के कारण से जीव अपने वीतराग तत्व की विराधना कर रहा है, जानते समझते हुए। स्वानुभूति का केंद्र है आत्मा। आत्मा कहाँ पसंद आ रही? ये भगवान की अमृतवाणी, गौरव महाराज के ग्रंथों का ये जो अमृत वांछन है, ये साक्षात जीव के अंतर में सम्यक की क्रांति का जागरण करने वाला है। सीधे सीधे अंतरात्मा को चोट लगती है और अंतर से ललकार उठती है, अंतर से हुंकार जागती है, अंतर से परमानंद झलकता है। लेकिन फिर भी गारंटी दे रहा है कि इस देशना को छोड़ के जीव और कुछ सुनने चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भैया? आप कारण बताओ, क्यों छूटता है? जब पता है कि हमारी अंतःकरण की जागृति, हमारे अंतर का बहुमान और हमारे अंतर की जय जयकार, हमारे अंतर का आनंद इसी से फूटता है। इसके बाद और कहीं क्यों जाता है? राग 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 राग, तीव्र राग। और वो जीव के जीवन में जो तीव्र राग है, वो राग जीव का सर्वस्व नाश करेगा भाई। सावधान। लौकिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार, ये सारे व्यवहार सब जीव का नाश करने वाले हैं जीव। और देखो देखो देखो, सावधान। जीव काय की कीमत चढ़ाता है भैया? जीव अपने पुरुषार्थ को ढाकने के लिए, देखो अब देखो, लौकिक व्यवहार की बलि नहीं चढ़ाता जीव, घर के काम समय पे करता है, लेकिन अपने पुरुषार्थ की बलि चढ़ाता है। बलि चढ़ाता मतलब बाहर के संयोगों में जीव शुद्ध देशना को छोड़ता है, या फिर ऐसा कहो जीव बाहर के संयोगों में आत्मा की सूरत को छोड़ता है। कोई भी निमित्त बन जाए, चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का हो, जीव भगवान की वीतरागी, भगवान की दीप ध्वनि को छोड़ के है, जिन्हें भगवान की शुद्ध एकदम अंतर आत्मा का जागरण करने वाली देशना को छोड़ के यहाँ वहाँ अपना पूरा उपयोग लगाता है। आप कारण पकड़ो। कारण क्या है? कि जीव को संस्कारों का राग है। और हमने बहुत करीब से जीवों को देखा है, बहुत करीब से, जो शुद्ध आत्मा के नाम पे उछल जाते हैं, जो शुद्ध आत्मा की जय जयकार कहते नहीं थकते, उन जीवों के अंदर में देखा है, उनके अंदर में भी शुद्ध आत्मा का वो गहरा रुझान नहीं है, उनके अंदर भी संस्कारों की पकड़ है। और ये गहरी संस्कारों की पकड़, ये पर्याय की पकड़ भैया उनके ज्ञान का नाश कर रही है। जो अनुभूति में, जो बहुमान में अंतर की दशा बननी चाहिए, वो दशा नहीं बनी। जहाँ आनंद बरसता था, जहाँ जय जयकार के अलावा कुछ और होता नहीं था, वहाँ पूरा क्षयोत्सव संस्कारों में पूरा समय निकल गया। महिमा नहीं आई, जय जयकार नहीं हुई, अंतर की परिणति नहीं नाची, अंतर बहुमान नहीं आया, अंतर से परिणति रोम रोम से भीगी नहीं, और काय में निकल गई भैया? सिर्फ बाहर की व्यवहारिक चर्चा में निकल गई, बाहर के उसमें निकल गई, और लोग बहुत खुश हुए भाई। बाहर की क्रियाओं में लोग बहुत बड़े प्रसन्न हुए। तो बताओ भगवान जी, तो जीवों का जो रुझान है वो मात्र 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 बाहर की ओर है। जीव सत्य तक, उस परम सत्य तक पहुंच नहीं रहा, और अब क्या कह रहा है? संस्कार तोड़ना। जीवात्मा संस्कार तोड़ना बच्चों को खेल नहीं है। तो फिर संस्कार तोड़ने के लिए चाहिए अपने आत्म तत्व की गहरी लगन। संस्कार तोड़ने के लिए चाहिए अपने अंतर में गहरा ध्रुव तत्व का श्रद्धान, गहरी अंतर में अपने चैतन्य स्वभाव की गहरी मान्यता चाहिए कि जिसके बल से आत्मा उछल जाए और इस बात के बोध को जागृत कर ले कि मैं इन सब पर्यायों से भिन्न मात्र ब्रह्म स्वभाव भगवान आत्मा। और ऐसे अंतर बल से ही आत्मा का प्रसाद उछलता है, ऐसे अंतर बल से ही आत्मा की ललकार जागती है, आत्मा की जय जयकार जागती है। और जीवात्मा जब ऐसे अंतर बल से आत्मा की ललकार जागती है, आत्मा की हुंकार जागती है, तब जीव पलटता है, तब जीव जन्म मरण के बंधन से छूटता है।
तब जीव अंतर चेतन स्वभाव के बहुमान और महिमा से, अपने शुद्धात्म प्रभु की महिमा से जीव इस संसार परिभ्रमण से अलग होता है। लेकिन भैया जीवों को इस अमृत रस का बहुमान नहीं है, ये तो हम अनुभव प्रमाण देख चुके भाई। इसलिए उन जीवों से ही अंतर में जुड़ान है, उन जीवों से ही अच्छा लगता है जिन्हें शुद्ध आत्मा की महिमा हो और एक तरफा महिमा हो भाई। शुद्ध आत्मा के अलावा और किसी को, शुद्ध स्वभाव के अलावा और किसी का महत्व ही ना हो जीवन। लेकिन भैया ये जीव अपने संस्कारों से दबा है, अपने संस्कारों से पिटा है और अपने संस्कारों में ही डूबा हुआ है। इसे शुद्ध आत्मा की महिमा आने वाली नहीं है भाई। शुद्ध देशना की महिमा नहीं आएगी, शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं आएगी और ये शुद्ध वस्तु स्वरूप को पी नहीं पाए। कहाँ गया आपका आनंद? जहाँ चारों तरफ जय जयकार होती थी, जहाँ अंतर में बहुमान के झरने झरते थे, जहाँ अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का रोमांच उछलता है, वो परिणतियाँ कहाँ गई? क्यों अपने अंतर में अपना चैतन्य महाप्रभु शुद्ध आत्मदेव स्वानुभूति का विषय में क्यों नहीं बन रहा? अपने आत्मिक आनंद को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा? क्या हुआ? कहना नहीं भैया, वो तत्व पकड़ में नहीं आए और जितनी पकड़ थी वो संस्कारों के कारण से और बाहर के व्यवहारिक संस्कारों में जितनी आत्मा की पकड़ थी और वो और छूट गई। जितनी तत्व को पकड़ के रखा था वो और धुलमिल और आवरण हो गया। देखो हमने कई बार कहा कि जीव आत्मा की, परमात्मा की चर्चा सुनता है तो कभी कभी इसको आत्मा और परमात्मा की पकड़ भी हो जाती है, शुद्ध आत्मा की पकड़ भी हो जाती है जीव को। लेकिन शुद्ध आत्मा की पकड़ होने के बाद भी, आत्मा का अमृत चखने के बाद भी बाहर के संस्कारों के कारण से, बाहर की पर्याय को पकड़ने के कारण से ये अपने आनंद को और अपने तत्व की गहरी पकड़ को भी नाश कर देता है जीव। फिर बहुत समय लगेगा वापस आने में। जीवात्मा, जीव अज्ञान दशा में अपनी आत्मा का पतन कर रहा है, वो भी लौकिक और सामाजिक व्यवहार में। बस भैया इस दुनिया में दिखावा ही चलता है, बस दिखावा, जो जितना अच्छा दिखता है वही बिकता है। क्वालिटी की अंतर में तत्व की कीमत नहीं है जीव को भैया। बहुत गहरा वस्तु स्वरूप है और अनंत काल के जकड़न है जीवात्मा। तारण समय जकड़ी फूलना लिखी है, मालूम है जकड़ी फूलना? और जकड़ी फूलना में तारण समय लिखा है ये जीव जकड़ा हुआ है, जीव अकड़ा हुआ है, मुर्दा की तरह अकड़ा हुआ है, जीव मुर्दा की तरह जकड़ा हुआ। काहे से जकड़ा हुआ भैया? ये लगे अनादि काल के अपने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि जो अज्ञान के आवरण है ना, उन अज्ञान के आवरण में आत्मा जकड़ी हुई है। जकड़ी नाम ही जकड़ी। जीव ने अपनी मिथ्या मान्यताओं से क्रियाओं को, बाहर के संस्कारों को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। अब इस जीव को सत्य सुनाओ तो कहता तो अच्छा 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 है, लेकिन जब सत्य का पक्ष करने की बात आती है, सत्य को अपना सर्वस्व समर्पण करने की बात आती है, सत्य को हृदय से स्वीकार करने की बात आती है, जब ये सत्य का पक्ष नहीं करता, ये क्रियाओं का, बाहर के शुभ राग का और बाहर की व्यवहारिकता का पक्ष रखता है कि अपने शुद्धात्म प्रभु चैतन्य महाप्रभु को सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर नहीं करता है, यहाँ वह प्रभावित हो जाता है, अपने शुद्ध आत्म प्रभु की महिमा से मंडित नहीं होता। शुद्ध आत्मा आत्मा कहता तो है, लेकिन इसे वैसा बहुमान और वैसा अंतर का अतीन्द्रिय आत्म उछाल, वैसा उछाल नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण बताओ। कारण ये है कि इसने अपनी दुर्बुद्धि से संस्कारों को पकड़ लिया। और भैया जिसने अपनी दुर्बुद्धि से संस्कारों को पकड़ लिया, बाहर की क्रिया को पकड़ लिया, तो उसका बहुमान तो गया है, उसका आनंद तो गया, उसकी वैसी अंतरदशा, उसका वैसा विकास नहीं होगा जैसा होना चाहिए। इसलिए कहते हैं एक समय की देशना अपने जीवन से ना जाए, लेकिन जीवों को ये बात कहीं पकड़ में नहीं आई। भैया ये अंतर बहुमान की धारा दब कहाँ गई? कहाँ चला गया वो उल्लास? अरे दब गया, दब गया। काहे के नीचे? आपकी मिथ्या आडंबर क्रियाओं के नीचे। क्या करें? अरे भगवान आत्मा, अपनी अंतर आत्मा प्रक्षालन करो, प्रायश्चित करो, तब आएगी वो दशा वापस। वो जो विकास होना चाहिए, वो चेतना का जो उछाल आना चाहिए, वो उछाल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जीव राग से तो छूटे, चाहे अशुभ हो चाहे अशुभ हो, छोड़ना तो पड़ेगा इसी बात। अंतर आत्मा को उछाल चाहिए, अंतर आत्मा को उछाल। मैं ध्रुव व्यायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस वीतराग शक्ति की छलांग लगनी चाहिए अंतर में।
और जीवात्मा, यदि मैं वीतराग तत्व हूँ, ऐसी छलांग नहीं लग रही, इसका मतलब आप किसी न किसी संस्कार में मर गए, आपको किसी न किसी अज्ञान भाव ने पकड़ लिया, आपको मन ने कहीं ना कहीं पेर दिया। और जीवात्मा यहाँ देखो, यदि आप मन से कहीं पकड़ा गए, आपकी बहुमान और अंतर की दशा नहीं बनी, इसका मतलब ये है कि अब आपने संस्कारों के नीचे दब के अपनी चेतना को दबा लिया भैया। अब चेतना का उछाल, जितने समय आपने मान लो 4 महीने आपने अंतराय कर लिया, अपनी चेतना का आपको बहुमान नहीं आया, 3-4 महीने आपकी चेतना दबी रही, अब आप शुद्ध देश में फिर से सुनोगे, फिर से बहुमान चालू होगा, फिर से वो उछाल आएगा। लेकिन भगवान जी, जो समय आपका आवरण में निकल गया वो तो अनंत आश्रम बंद में गया, वो तो गया, चाहे वो पुण्य के बंध में गया हो, चाहे पाप के बंध में गया हो, लेकिन वो समय तो आपके हाथ से गया। और सुनो, जो समय अपनी तत्व की महिमा से वंचित रहा, वही तो आवरण है, वही तो अनंत संसार को बढ़ाने वाला है। वर्तमान में छायक सम्यक दृष्टि कोई नहीं है, सावधान जीवात्मा, वर्तमान में छायक सम्यक दृष्टि कोई नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा, अरे वर्तमान में सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई या नहीं हुई ये भी किसी को नहीं मालूम, लेकिन वर्तमान में यदि अपनी शुद्धात्मा की महिमा से यदि कोई वंचित रहा, आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा का आनंद नहीं उछला, आत्मा का बहुमान यदि उसे नहीं आया, अपने तत्व की यदि महिमा उसे नहीं आई, तो इसका अर्थ यह है कि उसने वर्तमान में ही अपने आत्मा के बहुमान से रहित होने के कारण अनंत संसार को बांध लिया। अनंत संसार क्या है? अपने आत्मा की अंतरधारा का प्रकट ना होना ही तो अनंत कर्मों का आवरण है। और आपकी धारा दबी रही, आपकी अंतर स्थिति नहीं बनी, इसका मतलब आपने आवरण के अलावा बढ़ाई क्या है। अब फिलहाल दोपहर की चर्चा इसलिए बंद कर दी हमने, बिल्कुल टोटली। क्यों इसलिए बंद करी? जीव एक बार तो अमृत पी पाए, एक बार तो जीव को ये आत्म अमृत अनुभव में आ जाए। 3-4 बार सुनाने से क्या फायदा? जीव एक बार की तो महिमा कर नहीं पा रहा, यहाँ वहाँ भग रहा है, इसलिए टोटल बंद। अब शुद्ध अमृत सिर्फ शुद्ध पिपासा वाले जीवों को बस आनंद, बस आनंद। अरे जीव को तो अपने शुद्ध स्वभाव की रुचि तो लगे। जीव संस्कारों से बाहर निकल के, इन बाहर की अज्ञान मानताओं से बाहर निकल के जीव अपने शुद्धात्म प्रभु को स्वीकार करने तैयार तो हो, लेकिन भैया गहरी महिमा चाहिए शुद्ध आत्म तत्व की। और जीव को ये महिमा अंतर में शुद्ध आत्म प्रभु की महिमा कभी नहीं आती भैया। वही आती तो है, अच्छा तो लगता है, अरे थोड़ी बहुत जो आती है ना, वो भी बाहर के संस्कारों में दब जाती है। कहीं राग में दब जाएगी, कहीं मोह में दब जाएगी, कहीं मन डरा देगा, कहीं कोई लौकिक व्यवहार डरा देगा। शुद्ध आत्मा के नजदीक जाते जाते जीव देखो देखो एक बात कहें आपसे, आप यदि शुद्ध आत्म स्वभाव के नजदीक जा रहे हो, आपको स्वभाव का बहुमान आ रहा है, शुद्ध आत्मा के नजदीक जाते जाते यदि कोई जीव शुभ भाव में भी उलझ जाए, शुभ क्रियाओं में भी उलझ जाए, और यदि वो शुद्धात्मा की महिमा में आवरण डाल दे, तो उसका विकास नहीं हुआ, उस जीव का पतन हुआ। और 3-4 महीने कुछ लोगों ने ऐसे किया है। तो जिन लोगों ने अपना आत्मा का पतन किया भैया, अब उन लोगों को क्या सुनाए? जानते समझते हुए बुद्धिपूर्वक जिन्होंने अपनी आत्मा की हत्या की है, उन्हें क्या समझाओ? ये अज्ञान का आवरण है भैया। अब जिनने अपने जीवन में आवरण बढ़ाया है, उनके जीवन में फल मिलेगा भैया। तो इसलिए अंतर की जागृति चाहिए भैया, गहरी जागृति, पकड़, काहे की निज चैतन्य स्वभाव आत्मा का गहन उछाल चाहिए। और जब जीव के अंदर में गहरा उछाल आएगा ना, जब जीव के अंदर में एक गहन पकड़ आएगी ना, तब जीव समझेगा कि भैया देखो 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 आत्मा की ये परम सत्ता कैसी प्रकाशमान, और ध्रुव स्वभाव की महिमा में कितना अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद। आत्मा से बहुमान प्रकाश रूप में फूटता है, आत्मा में रुचि के रूप से, आनंद के रूप में आत्मा की शक्ति व्यक्त होती है। यदि आपकी ये शक्ति व्यक्त नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं मन के अपने बुद्धि के प्रपंच में उलझ गए। बस बुद्धि से, जीव को बुद्धि से निर्णय करना अच्छा लगता है, जीव को अंतर चेतना से उछाल लेना अच्छा नहीं लगता है।
और हम बार बार सावधान कर रहे हैं जीव को भैया। क्यों बार बार सावधान कर रहे हैं आप? जीव को बार बार सावधान कर रहा है कि जीव संस्कारों के नीचे दबना नहीं है। लेकिन ये बात पकड़ना बहुत मुश्किल है भैया। अशुभ संस्कार हो चाहे शुभ संस्कार हो, इनके नीचे दबना तेरे हित में नहीं है जीवात्मा। क्यों? क्योंकि एकमात्र शुद्धात्म देव की महिमा ही तुझे इस भाव से पार कर सकती है। तू मानता क्यों नहीं है रे जीव? एकमात्र जनेंद्र भगवान की शुद्ध अमृत में देश नहीं तेरे चित्त को पलट सकती है। तेरे चित्त को पलटने वाले सर्वज्ञ देव के ये अमृत वचन ही है जो तेरे उपयोग को पलट देंगे, तत्क्षण पलट देंगे और तेरे अंतर में शुद्ध आत्मा की जय जयकार, अंतर आत्मा का बहुमान, आत्मा का रोम रोम रोमांचित हो उठेगा जीवात्मा। लेकिन ये बात जीव को पकड़ से बाहर है। और सुनो, जब तक जीव सत्य की पकड़ से रहित है ना, तब तक संस्कार नहीं टूटेंगे। अनीता जी लिखना बहुत सरल है। हाँ, आप लिख तो बहुत अच्छे से रहे हो, लेकिन निर्णय करके और सत्य में उतारना बहुत कठिन है। यदि आपको भी यदि कोई दूसरा निमित्त मिल जाए और आप पहले भी निमित्त मिले हैं तो आप ये देश ना छोड़कर और कुछ सुनने लगोगे और कुछ करने लगोगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि जीव को सत्य की कीमत नहीं, आत्म बहुमान की कीमत नहीं। निमित्त बदल जाएंगे, संयोग बदल जाएंगे, निमित्त संयोग बदलते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जीव क्या बोलते हैं, जीव बदल जाएगा, ये बड़ी कठिन बात है। अच्छा बताओ, जीव बदलता क्यों है? आप एक बात अच्छे से निर्णय करो, जब जीव ने अपने इस शुद्धात्म तत्व की महिमा को जान लिया, फिर जीव क्यों बदलता है? क्यों बदलता है जीव? क्यों बदलता है जीव? भैया संस्कार, इसी का नाम संस्कार। जीव इसलिए बदलता है क्योंकि जीव के कर्म, नो कर्म का जो संयोग है ना जीव के जीवन में, और जीव जनरंजन राग, जनता को प्रसन्न रखना चाहता है ना, जनरंजन राग में जीना चाहता है ना, मनोरंजन एंटरटेनमेंट भी चाहिए उसे। तो जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? जनरंजन राग और मनोरंजन गारक, मन का रंजायमान पना भी चाहिए ना। तो जीव जनरंजन राग में और मन के अहम में बदल जाता है, तत्काल बदल जाता है। और भैया जैसे जीव बदलता है वैसे उसके अंदर की महिमा और बहुमान घटने लगता है। और सुन लो जीवात्मा, हम आपसे लाखों बार कहते हैं, कितने कर्म करे आपने, इसका कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं होता। आपको शुद्ध आत्म स्वभाव की महिमा कितनी है, हमसे इसका हिसाब किताब रखते हैं बस। कहाँ भटके आप, इसका कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। लेकिन आप भटके, लेकिन आपके अंदर में स्वभाव की जो प्रतीति होनी चाहिए थी, जो स्वभाव की जो महिमा होनी चाहिए थी, वो आपके अंदर से घटी। ये आपकी विराधना का फल है। स्वभाव की महिमा बढ़ाओ जीवात्मा। स्वभाव, चैतन्यता, शुद्ध चैतन्यता, हर समय हम आपसे रोज कह रहे हैं, हर समय अपनी प्रतीति में, अपनी सुरति में, अपने सहकार में वो शुद्ध आत्मा को जगाओ, शुद्ध आत्म स्वभाव का जागरण करो। इसकी महिमा के बिना कुछ नहीं कर पाओ जीवा। आपके संस्कार तभी टूटेंगे, बाहर में भी आपके संस्कार तभी टूटेंगे, बाहर में भी आप तभी बदलोगे जब आपके अंदर में शुद्ध आत्म तत्व की महिमा आएगी। और यदि आपके अंदर में शुद्धात्म तत्व की महिमा नहीं आएगी तो जीवात्मा तेरी परिणति बदलने वाली नहीं। रुचि बहन का मानेंगे भैया, पूरे प्रवचन राइट पूरे सुने आनंद के साथ। ये महिमा है अंतर की, ये अंतर का सहज बहुमान है। तो इसलिए अंतर की महिमा को जगा है जीवात्मा। देखो, काम बनने वाला है अंतरात्मा से, ये बात निश्चित है ना, ये बात अपन ने मानी है ना कि काम बनेगा अंतरात्मा से। और जब काम अंतरात्मा से बनेगा ना तो बस अंतरात्मा में दृढ़ संकल्प लो कि जहाँ से हमारा बहुमान उछले पहले वो अनिवार्य। बस गुरु महाराज की देशना, गुरु महाराज की अमृत वचन यही है जो अपने अंदर एकदम क्रांति से उठते हैं। गुरु महाराज की ये वाणी यही जो अपने अंदर एकदम क्रांति से उठती है। और क्या होता भैया, जब ये गुरुदेव की वाणी अंतर हृदय से बहुमान के रूप में, आनंद के रूप में उछलती है, तभी तो हमारा जागरण होता भैया। बताओ, जागरण यहीं से तो है।
अपने ज्ञान की महिमा, अपने शुद्ध वीतराग पद को गुरुदेव की अमृत वाणी से तो पकड़ा, इसी के आनंद में मस्त रहो। अंशुमा जी आप तो और अब आप पकड़ो, अभी पकड़ा में नहीं है आपको सत्य, हाथ में जोड़ पाए आप बस, क्योंकि इस सत्य को पकड़ने के लिए बहुत गहरी अंतर की गहरी मानता चाहिए। और इस सत्य को पकड़ने के लिए आपको पर्यायों से, परिणमन से और अपने आपके जो संस्कार हैं, जो संयोग है, उनसे हटके अपने स्वभाव का अनंत महिमा और अनंत बहुमान जगाना पड़ेगा। सुनो भगवान जी, जब तक स्वभाव की अनंत महिमा और अपने शुद्ध स्वभाव का अनंत बहुमान अपने अंतर में नहीं जागेगा, जब तक ये जीव 84 लाख योनियों में जन्म मरण के अलावा कुछ नहीं करेगा। ऐसी बहुत गहरी महिमा है आत्मा की। अब आत्मा की महिमा है गहरी, तत्व की महिमा है अत्यंत गहरी, लेकिन भगवान जी ये जीव तत्व को छोड़ के तो यहाँ वहाँ भटक रहा है। भटकन कब तक? अच्छा बताओ, आपके जीवन में देखो भटक कौन रहा है, पहले अपन ये निर्णय करो, भटक कौन रहा है? जीव का उपयोग भटक रहा है। देखो बहुत सावधान रहना, बहुत गहरी बात कह रहा है। भटक कौन रहा है? जीव का उपयोग भटक रहा है। जीव का उपयोग काय में भटक रहा है? जीव का उपयोग नाना प्रकार के शुभ अशुभ संस्कार में भटक रहा है। आप भटक रहे हो मतलब आप कहीं जा रहे हो, वो तो बाहर का व्यवहार है, वो तो बाहर शरीर से जा रहे हो, लेकिन वास्तव में भटक कौन रहा है? जीव का उपयोग अपने शुद्ध मार्ग से भटक रहा है। क्यों भटक रहा है जीव का उपयोग अपने शुद्ध मार्ग से? अनंत काल के संस्कारों के कारण भटक रहा है। भैया इन संस्कारों को नाश करने का उपाय क्या था? इन संस्कारों को नाश करने का उपाय था एकमात्र अपने शुद्ध आत्म तत्व की बर्तना, अपने स्वभाव का बहुमान, गहरा बहुमान, ये उपाय था। क्या उपाय था? कि जिससे आप बाहर के संस्कारों को तोड़ सकते थे। लेकिन जीव ने क्या करा? जीव ने शुभ संस्कारों को पकड़ के या बाहर की किसी क्रिया को पकड़ के क्या करा भैया? अपने बहुमान की शक्ति को दबा दिया। भगवान की शक्ति को दबा, संस्कार से टूटते। देखो एक बहुत गुप्त बात पता है, बहुत सूक्ष्म रहस्य की बात। क्या बात? कि जीव जब शुभ संस्कारों में लग जाता है ना, तो उसे लगता है कि हम धर्म करने लगे, हम धर्मात्मा हो गए, हमारे जीवन में धर्म की बहुत अच्छी प्रवृत्ति चलने लगी, हमारा धर्म रूप परिणाम चलने लगा। लेकिन मालूम क्या होता है? जीव जब संस्कार में उलझ जाता है, संस्कार की मान्यता में मर जाता है, बहुत अच्छे सुनना, तो शुभ संस्कार को वो धर्म मान लेता है। और जब वो शुभ संस्कार को धर्म मान लेता है ना, बाहरी व्यवहारिक क्रिया, हाँ भैया हमें तो आत्मा की याद भी है, और शुभ संस्कार में दब गया, आत्मा का बहुमान, आत्मा की महिमा, आत्मा को उछाल दब गया, तो मालूम क्या होता है? जीव से क्या होता है? जब जीव उस शुभ संस्कार को धर्म मान लेता है ना, तो उसकी शुभ क्रिया में धर्म की मान्यता उसके पूरे वैभव को नष्ट कर देती है। और जीव ने क्या करा? शुभ संस्कारों में और शुभ संस्कारों की होने वाली प्रवृत्ति में धर्म मान लिया, और उसकी पूरी चेतना का नाश हो गया है। और उसे अच्छा क्यों लगा? क्योंकि जो उसके अशुभ संस्कार थे ना, जो विपरीत अशुभ संस्कार थे, वो उससे हट गया ना, तो उसने इसी को धर्म मान लिया। भैया हमारे जीवन से अशुभ संस्कार चले गए और हम मंदिर आने लगे, हमने ये कर लिया, हमने ये क्रियाएं कर ली, हमने इन्हें सुन लिया, हमने ये सुन लिया, हमने ये पढ़ लिया, अब उसने इसे धर्म मान लिया। भैया कितना बड़ा काम हो गया। क्या कितना बड़ा काम हो गया? भैया हम पाप से छूट गए और पुण्य करने लगे, कितना बड़ा काम हो गया। जीव को ये पागलपन तो दिखाई देता है, तो आप क्या कह रहे पाप ही करता रहे क्या? नहीं, ये नहीं काम। जीव को ये तो दिखाई देता है कि हमारे जीवन में बाहर में कितना बदलाव आ गया, लेकिन जीवात्मा तुझे अभी भी पकड़ पर्याय की है, पर पर्याय की, शुभ संस्कार की है। अभी भी तेरी नजरों में वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो अतीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव अभी भी तेरी पकड़ से बहुत दूर है भैया। क्यों बहुत दूर है भैया? अरे जीवात्मा, तेरे अंदर वो शुद्ध आत्म तत्व का गहरा उछाल नहीं आया, अभी तेरे संस्कार बदला है। संस्कार बदलने को धर्म माना है अनादिकाल से जीव ने, तभी 9वीं ग्रह तक चला गया। संस्कार बदलने को धर्म मान लिया, अभी मानता मिथ्या है। अभी भी तेरे अंतर में ध्रुव तत्व का प्रकाश, शुद्ध आत्मा की अनुभूति, या फिर जो तत्व का बहुमान, जो उछाल आता था, अभी वो तेरे जीवन में वो नहीं है। समझ में आई कि बात नहीं आई? भगवान आत्मा अभी भी 59 लोग हैं। यदि इतनी गहरी बात समझ में आ जाए
तो मोक्ष चले जाओगे भगवान जी, और नहीं आए तो निगोद तो पक्का है। और एक बार में नहीं आएगी समझ में, हम फिर कह रहे हैं, हमने परसों की चर्चा में भी कहा था, कल की चर्चा में भी कहा था, और आज फिर कह दे रहा है। यदि आप इस चर्चा को एक बार सुन के छोड़ दोगे ना, तब कुछ समझ में नहीं आएगा। कम से कम दिन में 4 बार सुनोगे ना, तब एक आध शब्द समझ में आएगा कि हमने क्या बोला, और नहीं तो काला अक्षर भेष बराबर है। सही कह रहा है, आप कितने बड़े विद्वान हो, आपके लिए पूरा काला अक्षर भेष बराबर है ये। अंतर की इस बात को पकड़ने के लिए आपको स्वयं का गहरा चिंतन चाहिए। एक बार में पकड़ में आने वाली चीज बिल्कुल नहीं है ये। इसलिए सावधान, अच्छे से सावधान, अच्छे से सतर्क, और इस बात को बार बार सुनो और अपने अंतर का अवलोकन करो जीवात्मा कि तुम कहाँ मर रहे हो। मेरा जीव कहाँ मर रहा है, मेरी आत्मा कहाँ मर रही है, मेरी आत्मा कहाँ अपना पतन कर रही है, किसके लिए पतन कर रही है। हमने आपसे कई बार पूछा, आपने अपनी आत्मा का पतन किसके लिए किया? पुत्र के लिए किया, कभी परिवार के लिए किया, कभी समाज के व्यवहार के लिए किया। यदि आपने 3-4 महीने अपने स्वभाव के बहुमान से रहित रहे, तो आपने समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी विशेष के लिए अपनी आत्मा का पतन किया। ओ जीवात्मा, तो तुमने अपनी आत्मा का नाश किसके लिए किया? अपनी आत्मा के बहुमान से, अपने आत्मा के आनंद से, अपनी आत्मा के जय जयकार से वंचित किसके लिए रहे? समाज के लिए, क्या ना घर के लिए, क्या ना परिवार के लिए, क्या ना देश के लिए, क्या ना भगवान जी अपनी आत्मा का बहुमान, अपनी आत्मा की महिमा किसी के लिए छोड़ने योग्य नहीं थी। और तूने जिसके लिए भी छोड़ा, अब तूने स्वयं छोड़ा ना अपने स्वभाव का बहुमान, तो अब तू स्वयं अनंत काल तक इसकी सजा भुगतेगा भैया। सुनो, एक एक दिन में कितने कितने कर्म बन रहा है, इनका कोई हिसाब है? यदि एक दिन के लिए आत्मा का विरह किया है, तो आपने कितना संसार बांधा है आपको पता है? अनंत अनंत। इसलिए सावधान जीवात्मा, सावधान, आत्मा की सूरत मत छोड़ देना, सत्य देशना मत छोड़ देना, भगवान की वाणी का बहुमान मत छोड़ देना, अंतर की जय जयकार मत छोड़ देना, और नहीं तो अनंत अनंत काल तक निगोद में सड़ोगा जीवात्मा। बातें करने में है, और जब सत्य देखने की बात आती, भक्त यहाँ बैठे रहते। बातें करने की बात अलग है, लोकलाज और जनरंजन राग छोड़ना बहुत मुश्किल है। अंतर में स्वभाव की महिमा, स्वभाव के बहुमान की देशना ही छोड़ रहा हो, इसका मतलब उसकी प्रार्थना कर रहा है, चाहे किसी भी निमित्त से छोड़ रहा है। तो यहाँ अपने स्वभाव की गहरी पकड़ चाहिए भैया, और अपने स्वभाव की गहरी पकड़ के लिए बहुत गहरा बहुमान चाहिए उस तत्व का, जो अंतर को भेद के निकल जाए। ये देखना, जो अंतर की मिथ्या मानता को, अज्ञान अंधकार को चीर के निकल जाए, ऐसी गुरु महाराज की वाणी चाहिए। और ऐसी गुरु महाराज की वाणी जब अंतर में स्वयं जीव स्वीकार करेगा, तब उसे आत्मा का बहुमान आएगा। देखो, बात तो बहुत गहरी है, बस पकड़ने वाले के लिए। बस आज की चर्चा 3 दिन की चर्चा में सबसे हाई लेवल की चर्चा है, अब रोज तो होती नहीं ऐसी चर्चा। तो अब बात इतनी है कि कैसे तोड़े संस्कारों को। तो भगवान जी उन निमित्तों को, उस भगवान की वाणी को श्रेष्ठ करो जिससे तुम्हारा जागरण होता, बाकी सबको गौण कर दो, तो समर्पण माना जा रहा है, नहीं तो नहीं माना जाए। तो यहाँ अपने तत्व की ऐसी महिमा तो है, ऐसी अंतरात्मा में प्रफुल्लित तो हो, ऐसा रोम रोम रोमांचित तो हो, जिससे अपने स्वभाव की महिमा ना दब पाए। आप सारे संस्कारों को गौण कर दो, जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव, आप बाहर के संसार, शरीर, भोग के विषयों को गौण करके, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, सब पर्याय को, सब प्रभाव को गौण करके यदि अपने स्वरूप की महिमा को स्वीकार करोगे, तब कहा जाएगा कि हाँ, अब भैया अब आई महिमा काय की शुद्ध आत्मा के बहुमान से श्रेष्ठ और कुछ सुनने योग है ही नहीं भैया। सब वक्त प्रमाद है, कभी कभार बात अलग है। चलो, तो यहाँ बात ये चल रही है कि हमें निमित्तों से कोई मतलब नहीं है। हम तो पहले ही कहते हैं, हमने तो चर्चा में ही कह दिया था, हमें बाहर के जीव कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, उसकी उपयोग की परिणति भटक गई अपने स्वभाव के बहुमान से, बस। और यदि परिणति संस्कार में भटक गई,
कर्मधारा में भटक गई, किसी संयोग में भटक गई, कोई निमित्त में भटक गई, जो आपकी परिणति भटक गई, वो आपका अपराध है। अब उस अपराध को धोने में आपको कितना समय लगेगा ये आप जानो। तो अपनी परिणति अपने स्वभाव से छूटे ना बस। हमें तो स्वभाव चाहिए, आप कहीं से भी लेके आओ। याद रखना जीवात्मा, इस संसार से छूटने के लिए सिर्फ स्वभाव चाहिए, स्वभाव चाहिए, स्वभाव चाहिए, स्वभाव चाहिए, अंतर आत्मा चाहिए, अपने शुद्धात्म तत्व की, आनंद की, अपने चैतन्य महाप्रभु की महिमा चाहिए। यदि आपकी महिमा बाधित हुई तो आपने विराधना की। अब उस विराधना का फल कब तक भोगोगे, हमें नहीं मालूम। भैया क्यों भोगेंगे? अरे क्योंकि तुम्हें स्वभाव से महत्वपूर्ण कुछ लगा क्यों? जब अपन जीवन भर से ये बात कर रहे हैं, स्वभाव से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, 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 तो तुम्हें स्वभाव से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ लगा क्यों? भाई स्वभाव से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ लगा तो इसका मतलब आपने उस पर्याय को महत्वपूर्ण करा, उस अवस्था को महत्वपूर्ण करा और स्वभाव का महत्व गिराया। भैया हाँ, अब मजबूरी मेरी छूटा हो एक आध बार कुछ तो अंतर में तड़प रहती। फिर यदि मान लो आपकी कोई कर्मधारा तीव्र आ गई, कोई संस्कार आ गया, कोई संयोग आ गया और आपको आज मजबूरी में छोड़ना पड़ा, तो फिर अंतर में कहीं भी रहो पूरा खिंचाव यहाँ रहता है और कहीं कुछ मन ही नहीं लगता। तड़प, वो जिज्ञासा, छटपटाहट उस अमृत को ग्रहण करने के लिए जो अंतर में लालसा रहती है, वो लालसा अंतराय नहीं आने देती। भैया वो छटपटाहट जो रहती है वो अंतराय नहीं आने देती। लेकिन यदि वो छटपटाहट ही चली गई वो अमृत को पीने की, तो इसका मतलब यह है कि आपने पर्याय को, परभाव को इतना महत्वपूर्ण कर दिया कि जिसके सामने आपका जिस पर्याय के सामने, जिस पर के महत्व के सामने आपका स्वभाव गौण हो गया। और आचार्य भगवान कह रहा है कि पर्याय को गौण कर, और अपन क्या कर रहा है, स्वभाव को गौण कर दे रहा है। आचार्य भगवान कह रहा है जैसे बने वैसे आत्मा का बहुमान जगा, और अपन क्या कर दे रहा है, आत्मा का बहुमान पे आवरण डाल दे रहा है। आचार्य भगवान कह रहा है जैसे बने वैसे अपनी परिणति को स्वभाव, ध्रुव स्वभाव के उछाल, अपन क्या कर रहा है भैया, अपन संस्कारों को महत्व दे रहा है। बस अपनी गलती है, दूसरे की कोई गलती नहीं भैया। इसलिए यदि वास्तव में संस्कारों को तोड़ना है तो शुभ अशुभ दोनों में आग लगानी पड़ेगी। ये चर्चा बस 1-2 दिन की बची, बस आज आखिरी समझो, 24 पढ़ना चालू हो गया तो फिर महातारण स्वामी इस विषय को कहेंगे तो, लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं उस तरीके से नहीं कहेंगे। तारण स्वामी कहेंगे उसे दूसरे तरीके से, बहुत अंतर की गहराई से, तब हमारे ये शब्द नहीं रहेंगे, तब शब्द और कुछ होंगे। लेकिन अभी अनुभव कह रहे हैं हम अपना, जो हमने जीवों में देखा। और भैया सामान्य जीवों में नहीं, जिन्हें तत्व की रुचि है उन जीवों का ऐसा परिणाम देखा हमने है। इसलिए मन समझ गया, हमारा अंदर खुद का निर्णय हो गया कि जीवों की होनहार इतनी उत्कृष्ट है ही नहीं कि वो इस अमृत को निरंतर इतनी श्रेष्ठता से ले पाए। तब जीवों की इतनी ऊंची होनहार नहीं है तो उनके जीवन में ये अमृत इतनी तेजी से आने नहीं। आवरण तो पड़ना ही है, उनके जीवन में आवरण तो आना ही है। तो जिनके जीवन में आवरण आना ही है उनका तो अब भैया देखो, मान लो किसी को आराम से मुक्त होना है, किसी का संसार अभी ज्यादा बाकी है, तो वो इतनी तेजी से आत्मा को उछाल कैसे ला पाएगा? संस्कारों को तोड़ना भी बस की उसी की है जिसका संसार अल्प रह गया। संस्कार का तोड़ना मतलब संसार की हार, संस्कार का तोड़ना मतलब मुक्ति, संस्कार का तोड़ना मतलब सहज आनंद की दशा, सहज स्वभाव का बोध। संस्कार तोड़ना मतलब संसार का घात है। इसलिए जीवात्मा संस्कार उसके टूटेंगे जिसकी अंतर अनुभूति का मार्ग बनेगा। इसलिए कुछ को अंतर में, कुछ जीवों को अंतर से मजबूत देखा हमने, उनके नाम भी ले सकते हैं निर्भय, निर्भीकता से। लेकिन भैया अंतर में स्वभाव को गहराई से पकड़ो बस। किसी भी अवस्था से जीवन में अंतराय नहीं आना चाहिए। तत्व स्वभाव की प्रतीति एक क्षण के लिए ना छूटे जीवात्मा। महिमा जगाओ अपने चैतन्य तत्व की, महिमा जगाओ अपने ज्ञायक पद की, महिमा जगाओ अपने शुद्ध आत्मा की। रोम रोम हुलस जाए आत्मा से, रोम रोम बिलस जाए। अश्रुपूरित आत्मा अंतर आनंद से
अंतर आनंद से भर जाए तो अपन मानते हैं भैया कि आज का काम हो गया। यदि जीव को अमृत में भगवान की दिव्य देशा सुनते समय यदि अंतर आत्मा बहुमान आ जाए, अंतर से जय जयकार मच जाए, उसकी अंतर जागृति का काम बन जाए और उसे ये बोध आया अरे मैं तो त्रिकाली हूँ, समझ लो आज का काम हो गया, आज का बहुमान हो गया। अब बहुमान हो गया, अब निर्णय करके उसकी धीरे धीरे साधना चिंतन करता रहेगा, निर्णय करता रहेगा, उसकी चुटपुट साधना चलती रहेगी। लेकिन भगवान जी जीव दिन भर निर्णय कर रहा है, दिन भर तत्व का निर्णय कर रहा है, लेकिन उसे आत्मा का बहुमान नहीं आया, तो अभी उसकी साधना में दिन भर जो तत्व का निर्णय करने की जो बात है ना, या दिन भर भेद ज्ञान कर रहा है लेकिन अंतर का बहुमान नहीं आया, तो उसका निर्णय में दम नहीं है, मतलब उसका निर्णय अभी परिपक्वता की ओर नहीं है। क्यों नहीं है भैया? निर्णय तो कर रहा है ना वो। अरे स्वभाव की महिमा से स्वभाव की महिमा तो नहीं जगा पा रहा ना, इसका मतलब अभी वो दबा हुआ है कहीं ना कहीं, स्वभाव का बहुमान नहीं आ रहा ना उसे। और स्वभाव का बहुमान ना आने के कारण से भैया एक निर्णय करने वाला वो है जिससे स्वभाव का महिमा दिन में एक बार दो बार भी आ गई और निर्णय भेद ज्ञान चल रहा है, तो भैया उसकी बहुत अंतर की दशा बहुत ऊंची है। और जो दिन भर भेद ज्ञान तत्व निर्णय करने का अभ्यास कर रहा है लेकिन अंतर का बहुमान नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि अभी वो कहीं ना कहीं संस्कार में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है भाई। और इस संस्कारों की उलझन ही तोड़नी है भगवान आपको। ध्यान रखना, संस्कार नहीं टूटेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। भैया दबा हुआ मतलब क्या सर, आप समझे नहीं? दबा हुआ मतलब कह तो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये पर्याय अलग है, घर अलग है, परिवार अलग है, मैं करता नहीं हूँ। सुनो, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, ये सब बुद्धि से निर्णय तो कर रहा है, लेकिन उसे ये आनंद नहीं आ रहा, अरे मैं तो ध्रुवी हूँ, यहाँ तो मैं हुई नहीं, उसे महिमा नहीं आ रही। दबा हुआ है वो, निर्णय कर रहा है लेकिन दबेपन से, अपने त्रिकाली के बहुमान से नहीं उछल रहा, अपनी ध्रुव सत्ता को उठा के नाच नहीं पा रहा, ध्रुव सत्ता का मुकुट नहीं पहन पा रहा। हाँ ऐसा ही हो रहा भैया। जय तो संस्कार है रे भगवान, और इन्हीं से तो जीव अनंत काल के संसार में भटक रहा। ध्रुव सत्ता को सिर पे लेके नाच नहीं पा रहा, वो निर्णय कर रहा है। और निर्णय करना बुरी बात नहीं है, चिंतन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्रुव सत्ता को सिरमौर करके नहीं कर पा रहा ना, इसलिए कमजोर है। विटामिन डी की कमी है उसे अभी, और उसका विटामिन डी पूरा होगा भगवान की वाणी से, इस अमृत देशना से, जिससे उसे बहुमान जागे। लेकिन मालूम है इतना पागल है कि इस देशना को छोड़ के भगेगा। ये भी लिख लो, ऐसी जीव की रुचि है भैया, ऐसी जीव की रुचि ही है। अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बार 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 अपने अंतर के बहुमान को जगाओ। अब जैसे बने वैसे जगाओ। देखो आज हमने बहुत हाई लेवल की चर्चा कर दी भैया, अब ये सीधा चाकू पकड़ना। ये जो गंभीरता से जो हमने अभी बात कही है, ये गंभीर साधकों के लिए है। अब इतनी गहरी बात निकल गई इसलिए कह दी, और नहीं तो ये बात सामान्य जीवों को पकड़ने लायक ही नहीं है। जो बहुत समय से अभ्यास कर रहा है, जिन्हें बहुत समय से तत्व की रुचि है, और जो बहुत समय से अपनी गलती नहीं पकड़ पा रहा है, उन्हें अपनी गलती समझ में आएगी। सामान्य जीव तो सिर्फ इतने समझ पाएंगे, ये स्वभाव की महिमा के बिना तत्व निर्णय भी इतना धार नहीं धरता जितना धरना चाहिए। इसलिए शुद्ध आत्मा की महिमा को उठा के तत्व का निर्णय करो, आत्मा प्रसन्नचित्त होकर तत्व का निर्णय करो। दबे दबे चिपटे चिपटे मत रहो, आनंद के साथ तत्व की महिमा गाओ, तो जीव तुम्हारा कल्याण होगा। देखो तारण स्वामी के ग्रंथ उठाओ, आप एक एक गाथा उठाओ। देखो अभी देखो हमारे गाथा रखी है, शुद्धात्मा चेतना नित्यम शुद्ध दृष्टि समम दमम। क्या कह रहा है? मात्र शुद्ध आत्मा की महिमा गा रहा है। ये क्यों हो रहा है? अरे क्योंकि अंतर में शुद्ध आत्मा का बहुमान उछल रहा है, और फिर उनका निर्णय वस्तु स्वरूप का चिंतन, पर्यायों से हटने का भाव, अंतर में जागृति सहज बनी हुई है। शुद्ध आत्मा की महिमा उछल रही है, शुद्ध आत्मा की महिमा गा रहा है, शुद्ध आत्मा का बहुमान गा रहा है, तो बाकी पर्याय के काम अपने आप ही सलट रहे हैं। अरे शुद्ध आत्मा की महिमा ना हो तो आप पर्याय में करते, आपका पुण्य भी छीन हो रहा है। देखो अब हम क्या कहें, हम कहना नहीं चाहते, सब लाइव है, इसलिए पुण्य भी क्षीण हुआ भयंकर तरीके से।
असाता वेदनी कर्म बड़े हैं, कलह बड़ी है और अपयश कीर्ति के उदय आए हैं। भगवान जी अर्थात आपके अंतर से आपके जीवन शुद्धात्मा की महिमा गई और आपका सर्वत्र नाश हुआ है। इसलिए सावधान जीवात्मा, स्वभाव को छोड़ के कहीं शरण नहीं। तो हमारा समय नहीं हो पा रहा, पूरा हो गया, 55 मिनट तक हो गया, हम आपको छोड़ना है। स्वभाव की महिमा से बढ़ के और कुछ नहीं है। और भैया अभी इतनी हाई लेवल की देश में निकल गई है कि आप इससे नीचे का उपदेश कर ही नहीं सकते। और यदि अब हम बोलते जाएंगे तो इससे ऊपर की बात बोलते जाएंगे, और यदि इससे ऊंची बात कहेंगे तो भैया इतने तो जी पकड़ ले जितना भी कहा। इससे और ऊंची कह देंगे तो लोग कहेंगे भैया तो पागल हो गए। इसलिए अपन इधर उधर अपना उपयोग न लगा के, इधर उधर अपनी रुचि न लगा के एकमात्र शुद्धात्मा पे समर्पण करें और ये स्वीकार करें कहीं कुछ भी नहीं है। इस तत्व की अलौकिक और अभूतपूर्व आत्म महिमा को अपन अंतर से जाने और इस तत्व की अलौकिक दिव्य वाणी को, दिव्य देशना को, अपनी अंतर ज्ञान धारा को गहराई और गंभीरता से स्वीकार करें तो हमारा जीव इन सारी सल्लो चिंताओं से छूट सकता है। बाहर में कर्मोदय कैसे चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। बाहर में जीव का परिणमन क्या होने वाला है इससे भी कोई लेना देना नहीं है। भैया महिमा तो है ध्रुव शुद्धात्म देव और जिसके अंतर में अपना स्वभाव गायक पद भीतराग स्वभाव पकड़ में आ गया, उस जीव का सारा संसार का परिभ्रमण छूट गया। जिन्हें भगवान की अमृत वाणी भैया, इस वाणी को सुन के प्रत्येक जीव आत्मा से गदगद होकर स्वभाव को स्वीकार करके प्रत्येक जीव निर्माण के मार्ग में अग्रसर हो। ऐसे ही श्रीमद् जयंतारण स्वामी का उपदेश है। और इस वाणी को सुन के सभी भव्य आत्मा अपने अपराधों को खत्म करें, अपने जीवन के अपराधों का नाश करें और सहज मुक्ति मार्ग में गमन करें। यही गुरुदेव से भावना है भैया, जनवाणी का यही मर्म है। इसे स्वीकार करके हम सभी का कल्याण हो। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर शन